जल्दी उत्तर दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? दुनिया की सबसे महंगी 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर पर अपने दिल का आनंद, मस्ती। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज है। ये दुनिया की सबसे कीमत वाली चीज है, सबसे महंगी। धन है पर नींद नहीं है, बंगला है, गाड़ी है, पर मन की शांति नहीं। घर में सारा सुख है, 25 नौकर लगे हैं, पर मन में अलमस्त मस्ती, आनंद नहीं, आनंद नहीं। ऐसे बैठे हैं अपने अपने घर में जैसे किसी ने 4-6 ठोक के बिठा है। बच्चे, हम तो कहेंगे आजकल की बहुओं से ज्यादा अगर किसी के अंदर आनंद है तो घर की बूढ़ी माओं के घर में आनंद है। तुम माओं को देखना, छोटे छोटे बच्चों को दादी दादी करके बच्चे आते हैं, उनके संग मस्ती कर लेती है, आनंद कर लेती है, बोल लेती है, चल लेती है, खुश हो जाती है। और घर की बहुएं आधी से ज्यादा डिप्रेशन में पड़ी हुई, आधी से ज्यादा चिंता में पड़ी हुई। सारा काम तुम करोगे, तुम्हारे पास एक रत्ती की फुर्सत नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। और मालूम पड़े वो सारा दुकान का धंधा पानी छोड़कर तेरे पास बैठ जाए तो भी चैन नहीं है। दुकान कब जाओगे? अब तूने तो कहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा कि 2 दिन की छुट्टी मार दूं, और अब कह रही है कि दुकान कब जाओ। 2-4 दिन की छुट्टी लेकर वो तुमको घुमाने गोवा भी ले गया, वहां भी सुकून नहीं, वहां भी शांति नहीं। फिर घुमाने के लिए तुमको कहीं वो और ले गया, जगन्नाथपुरी ले गया, वहां भी सुकून नहीं। उसने बस इतना कहा, जल्दी नहा ले, जल्दी स्नान कर ले, जल्दी से दर्शन कर लेंगे, सब काम जल्दी करना था, तो मुझे लेके क्यों आए? वहां भी तबेले जैसा मुंह हो गया। वो ना, कहां सुकून, कहां शांति, कहां प्रेम। लक्ष्मी जी से मां ख्याति देवी ने पूछा कि तेरे को सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा अच्छा कहां लगता है? तो मां, जहां पर प्रेम होता है, जहां प्यार होता है, लक्ष्मी कहती है फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना हो, मुझे वो महल लगता है, मुझे वो। और दुनिया की सबसे महंगी, जो कीमत से नहीं मिल सकती, पैसा खर्च करने से नहीं मिल सकती, दुनिया की 3 चीजें सबसे ज्यादा महंगी हैं। आप भी मेरे साथ पूरे आस्था चैनल के साथ बोलें। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर अपने मन का आनंद, सुकून, उत्सव, मन की खुशियां। आप में से कई माताएं जितनी कथा श्रवण कर रही हैं, जितने पुरुष कथा श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियां जितनी सुन रही, मेरे जीजा जितने सुन रहे हैं, बेटियां जितनी सुन रही, जितने बेटे सुन रहे हैं, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक रुपट्टे रखे हैं, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े रखे हैं, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक जेवर रखा है, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक आभूषण रखे हैं। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि सोना का पहनो कि चांदी का पहनो, हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारे पास में आर्टिफिशियल भी ढेर सारा रखा हुआ है। पति कुछ ना कुछ लेकर आता है, दे जाता है, तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक वस्त्र रखे, पर ना जाने तुम्हारी सोच कैसी हो गई है कि अगर कहीं जाना भी है ना तो 50 बार मन में आलसी आ जाती, क्या करूंगी जाकर, क्या करना, तुम चले जाओ ना, रिश्तेदार के यहाँ, नातेदार के यहाँ। पहले उमंग होती थी, खुशियां होती थी, रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम आया, जाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, 4 जोड़ कपड़े लेकर जाती थी, एक से बढ़कर एक ज्वेलरी लेकर जाती थी, तैयार होती थी, श्रृंगार करती थी, अपने आप को सजाती थी। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को सजाना प्रारंभ कर दिया, उस व्यक्ति ने परमात्मा को सजाना प्रारंभ कर दिया। आज आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को सजा नहीं पा रहे हो, आप अपने आप का श्रृंगार नहीं कर पा रहे हो। पुरुष हैं, बस सवेरे जाना है, पैंट शर्ट पहनना है, जूते मोजे पहनना है और निकल के चले जाना है। रुमाल कैसा रखा है, जो है ठीक है, बाद में धो लेंगे। कॉलर पूरी काली हो रही है, बाद में साफ कर लेंगे। जो है बस जैसा चल रहा है चलना है। तुम्हारे भीतर के उमंग उत्सव उत्पन्न करो। अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, किसके लिए कमा रहे हो? बेटा एप्पल का मोबाइल चलाए और तुम कीपैड लेकर घूमते आओ तो क्या मतलब की जिंदगी तुम्हारी? एक दिन बूढ़े हो जाओगे, सब धरा की धरा रह जाएगा। अपने भीतर के आनंद को, अपने भीतर की मस्ती को, अपने भीतर की शांति को और अपने भीतर की नींद को कभी जाने मत दो। अपने आप को ऐसा समझो कि अभी तो मैं मात्र 25 वर्ष का हूं और मेरी नूतन जिंदगी चल रही है, मेरी नूतन जिंदगी चल रही। हम कैसे जी रहे हैं? कैसे उठे, गए, ऑफिस से थके हुए आए, दुकान पे से अल्लाह रोटी लगा दे,
भोजन पत्नी ने थाली रख दी, वही रोटी, वही दाल, वही चावल, एक आध सब्जी, कभी डिजाइन चेंज हो जाता है, कभी हो जाता है, बस वो और वही खाया पिया और अपना मोबाइल उठाया, अपने कमरे में चले गए। पत्नी काम करी, अपने कमरे में मोबाइल चलाया। पत्नी आई, क्योंकि उसके सामने मोबाइल चलाएगा और एक आध किसी पर कमेंट्स हो गया। हमने पहले कथा में कहा था, इस मोबाइल ने बहुत कुछ छुड़ा दिया। पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, मोबाइल आया तो टॉर्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? आजकल मोबाइल में टॉर्च है। पहले लेकर छोटा सा रेडियो लेकर चलते थे, मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले लोग कैमरा लेकर चलते थे फोटो खींचने के लिए, मोबाइल आया, कैमरा खत्म। पहले लोग पंचांग लेकर चलते थे मुहूर्त देखने के लिए, मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, सीडी खत्म। मोबाइल आया, टॉकीज खत्म। और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। घर के प्रेम को मेरे भगवान शिव का परिवार कह रहा है कि कैसे भी रहो, कहीं पर भी रहो, पर आपस का प्यार प्रेम खत्म मत। बचपन में मिला हुआ फ्री का प्रेम प्यार, जवानी में खरीदा हुआ, मेहनत कर कर कमाया हुआ प्रेम, और बुढ़ापे का मांग कर लिया गया प्रेम, ये तीनों अलग। पर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भीतर की शांति, नींद और अपने अंदर का उत्सव, आनंद, उमंग, उत्साह, ये कभी कहीं प्राप्त नहीं होगा। ये अपने अंदर से आपको लाना पड़ेगा, लाना। कई मेरी जीजियों को बड़ा प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, शौक रहता है तैयार होने का भी, श्रृंगार करने का भी। कई बच्चों को, लड़के हैं उनको, कई बेटों को, कई मेरे जीजा उनको बड़ा रहता है कि अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे से रहना। ये आप यदि अपना श्रृंगार करना सीख गए हो तो तुम परमात्मा का भी श्रृंगार करना सीख। आज हम अपना भी श्रृंगार नहीं कर पा, उत्साह ही नहीं है, भीतर उमंग ही नहीं है, सब समाप्त हो गई। कितना सुंदर कहा है। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्यों गुरुजी, क्या भगवान के मंदिर जाना है तो कोई वस्त्र बदल कर जाना पड़ता है? परमात्मा के मंदिर जाने के लिए बाहर का जो वस्त्र है ये बदले ना बदले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर, अपने भीतर की तृष्णा को त्याग कर, तब परमात्मा के नजदीक। हम बदल ही नहीं पा रहे। ऊपर के कपड़े तो हमने चेंज करे, वस्त्र बदले, पर हम परमात्मा के पास पहुंचकर भी हम श्रेष्ठ नहीं बने।